अंशुमन ने की प्रीता को मारने की कोशिश। क्या प्रीता की याददाश्त आ जाएगी वापस? जी टीवी सीरियल कुंडली भाग्य के एपिसोड की शुरुआत वरुण के बिस्तर के पीछे छिपने से होती है। राजू और पलकी भी वहां आते हैं। पलकी राजू से कहती है कि पुलिस कुछ ही मिनटों में आ जाएगी। वरुण यह सुन लेता है। पलकी फूलदान गिरा देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर गुंडे वहां आ जाते हैं। वह कमरे को धुएं से भर देते हैं। वरुण वहां से भाग जाता है और फिर पलकी और राजवीर भी वहां से निकल जाते हैं। करण प्रीता से पूछता है कि उसने अंशुमन को प्रॉपर्टी के कागजात क्यों देने की कोशिश की। प्रीता करण से कहती है कि प्रॉपर्टी परिवार से ऊपर नहीं है। प्रीता कहती है कि ये गुंडे काफी खतरनाक है। करण कहता है कि जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी के कागज होंगे तब तक हम उन गुंडों से बचे रहेंगे। करण प्रीता को कहता है कि अंशुमन तुमसे नफरत करता है, इसलिए प्रॉपर्टी के कागजात मिलने के बाद अंशुमन तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। प्रीता करण से कहती है कि ये बात तो सही है। करण हैरान हो जाता है कि प्रीता इतनी जल्दी उससे सहमत कैसे होगी। वह उससे पूछता है कि तुम अचानक से इतनी जल्दी मेरी बात से सहमत क्यों हो गई। करण प्रीता को कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यह सुनकर प्रीता चौंक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या कहा। करण प्रीता से कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। करण प्रीता को सावधान रहने के लिए कहता है। निधि प्रीता और करण की बातचीत सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है। निधि गुंडों को नोटिस करती है और जानबूझकर छींक देती है। उसकी छींक की आवाज़ सुनकर गुंडे वहां आ जाते हैं। वह वहां से भाग जाती है। गुंडे करण और प्रीता को पकड़ लेते हैं। करण किंग को धक्का देता है और किंग से बंदूक छीन लेता है। वह गुंडों को कमरे में बंद कर देता है। लकी अंशुमन को संपत्ति के कागज लेने और जाने के लिए कहता है। उनका कहना है कि पुलिस कभी भी आ सकती है। वह अंशुमन को बताता है कि पलकी ने पुलिस को कैसे बुलाया। अंशुमन पूछता है कि लूथरा महिलाएं सैनिक की तरह क्यों काम कर रही है। निधि वहाँ आती है। दादी निधि से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। कहती है कि उसकी जिंदगी पहले से ही बर्बाद हो चुकी है। करीना निधि से इस तरह की बात न करने के लिए कहती है। निधि रोती है। करीना रोती हुई निधि को चुप कराने की कोशिश करती है। शौर्य ऊपर से देखता है। वह निधि से पूछता है कि वह रो क्यों रही है। निधि उसे बताती है कि वह उसके भविष्य को लेकर चिंतित है। शौर्य कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। करण और प्रीता राजू और पलकी से मिलते हैं। प्रीता उन्हें अपने प्लान बताती है। वरुण उन्हें देखता और सोचता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और वहां से चले जाते हैं। वरुण किंग के लिए दरवाजा खोलता है। प्रीता और अन्य लोग हॉल में आते हैं। करण का कहना है कि प्रीता ने उसे सब कुछ समझा दिया है। निधि ताना मारते हुए कहती है कि करण सिर्फ प्रीता की बात सुनता है। वरुण को उम्मीद है कि कोई उसे गोली नहीं मारेगा। अंशुमन से कहती है कि हमारे लिए ये प्रॉपर्टी परिवार से ऊपर नहीं है, इसलिए वह प्रॉपर्टी के कागज अंशुमन को देने जाती है। पलकी प्रीता से संपत्ति के कागजात छीन लेती है। पलकी कहती है कि हम जानना चाहते हैं कि अंशुमन को प्रॉपर्टी के कागजात क्यों चाहिए। अंशुमन का कहना है कि संपत्ति के कागजात में तारीख जानना चाहता है। वह प्रीता को अपने पास खींचता है और उस पर बंदूक तानता है। वह कहता है कि वह यह साबित करने की योजना बना रहा है कि प्रीता ने उसे संपत्ति बेची है। पलकी सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। उन्हें दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। अंशुमन प्रीता को कागजात पर साइन करने के लिए कहता है। पुलिस वहां आती है और गुंडों को गिरफ्तार करती है। प्रीता पुलिस इंस्पेक्टर से अंशुमन को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पलकी के फोन में अंशुमन के खिलाफ सबूत है। अंशुमन प्रीता को ऊपर से धक्का दे देता है, उसी पर लग जाता है और बेहोश हो जाती है। यह देखकर हर कोई चौंक जाता है।